हेलो फ्रेंड्स, आज फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले मैथ। क्या मान पढ़ने वाले मैथ देखिए, क्लास 9th का आज हम मैथ पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं रियल नंबर। कौन नंबर है? रियल नंबर। ये क्लास 10th में भी है, क्लास 9th में भी है। देखिए, रियल नंबर की हिंदी क्या होता है? वास्तविक संख्या। आप फिर बोर्ड से हो या बिहार बोर्ड से हो या ICSE बोर्ड से हो, हर के लिए सिलेबस एक ही होता है, कोई अंतर नहीं होता, ठीक है ना। बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। बस अंतर क्या होता है, वो हिंदी में होता है बिहार बोर्ड, और CBSE बोर्ड क्या होता है, इंग्लिश में होता है। लेकिन सबका जो अंदर का मीनिंग जो होता है, मतलब इक्वल होता है, नो डिफरेंट। ओके, देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं रियल नंबर होता क्या है। देखिए, रियल नंबर जो होता है दो चीज़ से मिलकर बनता है। कितनी चीज़ से? दो चीज़ें। फर्स्ट में क्या होता है? परमेय संख्या। दूसरा क्या होता है? अपरमेय संख्या। परमेय संख्या को बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर बोलते हैं किसको? परमेय संख्या को। और अपरमेय को बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। समझे कि नहीं समझे बात को? अब ये पता करना है कि परमेय संख्या कहते किसे हैं। समझिए ध्यान से। परमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, ठीक है। इसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं? परमेय संख्या कहते हैं। और उसी बात इसका दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत। और अशांत क्या होता है? आवर्ती होता है। क्या होता है? इसका दशमलव प्रसार शांत और अशांत भी होता है। और क्या होता है? आवर्ती होता है। कहने का अर्थ ही वह समझिए ध्यान से। कहने का मतलब ये होगा, जैसे मान लीजिए तो 3/5 होगा। 3/5 जैसे मान लीजिए ये क्या है, पहले बताइए। 3/5 क्या है? रेशन है, इरेशन है। ये है इरेशन यानी परमेय संख्या। कहने का मतलब ये हुआ, अगर 5 से भाग करते 30 से भाग करते हैं 0.0, ये कट गया ना। ये क्या हो गया? शांत आवर्ती हुआ। क्या हुआ? ये शांत आवर्ती किसका? परमेय संख्या का। अगर मान लीजिए क्वेश्चन अगर ऐसा होता, और मान लीजिए अगर यहाँ पे दिया हुआ है 6 लिखा हुआ है, ये 5 लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगर यहाँ भाग अगर देते हैं तो ये 48 2 0 18 आएगा, फिर 18, यानी ये बढ़ती ही चला जाएगा, 3 3 3 चला जाएगा। ये क्या हो गया? अशांत हुआ। लेकिन 6/5 जो है सॉरी 5 ऊपर 6 नीचा है, 5/6 जो है 5 ऊपर था 6 नीचा था। लेकिन है क्या? ये परमेय संख्या है। देखिए हमने क्या बोला है, परमेय संख्या पूर्ण रूप से कट भी सकता है और पूर्ण रूप से नहीं भी कटेगा। इसलिए परमेय संख्या जो होता है यानी रेशनल नंबर जो होता है, शांति भी होता है अशांति भी होता है, लेकिन क्या होता है? आवर्ती होता है। समझ में आपको आ गया ना। अब समझे, मान लीजिए कि √25 है। √25 है, बताइए √25 किसी का स्क्वायर होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है। किसका होता है? 5 का होता है। ये क्या हो जाएगा आपको? ये परमेय संख्या होगा यानी रेशनल नंबर होगा, क्योंकि बटन आप एक लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आपको परमेय संख्या पहचान में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ, कोई भी अंक ले लीजिए, एनी डिजिट लीजिए, कोई भी डिजिट हुआ मतलब समझिए वो क्या हुआ? परमेय संख्या। कहना मतलब जैसे मान लीजिए 1/5 हो गया, 4 हो गया, 5 बटा क्या होगा आपका? 4 हो गया। ये सब क्या हो गया? ये आप यहाँ पे 14 दे सकते हैं, 15 दे सकते हैं, यहाँ पे 150, यहाँ पे 40 दे सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं फ्रैक्शन के दृष्टिकोण से। क्या होगा? ये परमेय संख्या ही होगा। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, रूट में कभी नहीं होगा ये। यानी मतलब रूट में अगर दे दिए 11, ये क्या है? अपरमेय संख्या है। अभी बढ़ने वाले हैं अपरमेय संख्या किसे कहते हैं। तो वो परमेय संख्या समझ में आपको आ गया। परमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। दूसरी बात, परमेय संख्या जो होता है शांति भी होता है और अशांति भी होता है और आवर्ती होता है। कहने का मतलब ये होता है परमेय संख्या कभी कभी कट जाता है, कभी कभी नहीं कटता है। इसका मतलब ये हुआ कि परमेय संख्या दोनों कंडीशन में सही है, शांत में भी सही है और अशांत में भी सही है। फिर क्या है? आवर्ती है। अब वो परमेय संख्या समझ में आ गया। दूसरी पॉइंट क्या है? अपरमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर उसे कहते हैं जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसको क्या कहते हैं? अपरमेय संख्या कहते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है जिसका दशमलव प्रसार क्या होता है? अशांत होता है। ये हर कंडीशन में क्या होता है? अशांत होता है, शांत नहीं होता है, ये कट ही नहीं सकता है। और बस मान लीजिए यहाँ जैसे रूट में क्या 11 हुआ, तो √11 के जो मान निकालिएगा समथिंग पॉइंट में आता है, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो क्या होगा? ये अशांत होगा। कितनों कटेंगे तो भी, कितनों भी काटेंगे तभी ये कटेगा नहीं। इसलिए क्या होता है? अपरमेय संख्या हमेशा क्या होता है? अशांत होता है और अनावर्ती होता है। क्या होता है? अनावर्ती होता है। तो परमेय आपको समझ में आ गया, अपरमेय भी समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। देखिए अपरमेय संख्या पढ़ लिए, अपरमेय संख्या ही पढ़ लिए। अब पढ़ते परमेय संख्या कितने भागों में बांटा जा सकता है, समझे ना कि नहीं। परमेय संख्या को 2 भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट में क्या है? भिन्न यानी फ्रैक्शन। दूसरा क्या है? पूर्णांक यानी इंटीजर। समझ में आ गया। परमेय संख्या को 2 भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट में क्या है? फ्रैक्शन। दूसरा में क्या है? इंटीजर यानी भिन्न और पूर्णांक। भिन्न मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन। क्या होता है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन यानी क्यू क्या जिसे P/Q के रूप में लिखते हैं, लेकिन क्यू हमेशा जीरो, इसका क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू अगर मान लीजिए अगर अंक आपको ऐसे मान लीजिए 3/5 है, यहाँ पे नीचे जीरो नहीं दे सकते हैं। अगर ये जीरो से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो ही हो जाएगा। क्या देंगे?
ये जीरो ही हो जाएगा। जब जीरो होगा तो इसमें फ्रैक्शन बचा ही नहीं, इसलिए हमेशा इसका जो पी बाई क्यू जो होगा, क्यू कभी भी जीरो नहीं होगा, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। इसका क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है उसे क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं, यानी भिन्न कहते हैं। अब देखिए मान इसको बताते हैं, 5/6 है, ये क्या फ्रैक्शन है, क्या है, भिन्न है। अब भिन्न में कुछ भी आप लिख सकते हैं, समझ में आया क्या। मेन आप याद रखिएगा भिन्न में कि बट्टा में जो क्यू होता है, पी ऊपर में होता है, क्यू नीचे में होता है। क्यू जो होता है कभी भी जीरो नहीं होता है। आपको भिन्न समझ में आ गया। अब इंटीजर जो होता है हमेशा पी बाई क्यू के रूप में इसे भी लिखते हैं, लेकिन इसका क्यू जो होता है हमेशा क्या होता है, 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इंटीजर जो होता है माइनस में भी होता है और प्लस में भी होता है। कहने का मतलब ये हुआ, आप +1 भी दे सकते हैं, -1 भी दे सकते हो, 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। कहने का मतलब ये हुआ इंटीजर जो होता है प्लस भी होता है, माइनस भी होता है। यहाँ पे बेखूबी मतलब लिख चुके हैं आप, देखिए यहाँ पे इंटीजर जो होता है माइनस प्लस दोनों होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको परमेय संख्या समझ में आ गया होगा। परमेय संख्या 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है फ्रैक्शन, एक होता है इंटीजर। फ्रैक्शन मतलब भिन्न होता है, जो बट्टे में अंक को लिखते हैं, और क्या कहते हैं इंटीजर मतलब माइनस वाला भी अंक होता है और प्लस वाला भी अंक होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट समझते हैं पूर्णांक। ये तो हम यह पढ़ते हैं पूर्णांक। इंटीजर मुख्य रूप से होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक होता है धनात्मक पूर्णांक, एक होता है शून्य पूर्णांक, और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक तो होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है जीरो इंटीजर, फिर एक होता है निगेटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है समझिए। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है, जो हमेशा प्लस में हो, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या है, ये सब प्लस में, और सिंपल अंक यानी लिखा हुआ है पॉजिटिव, देन धनात्मक, ये सब प्लस में होगा। क्या होगा, प्लस में होगा। इसे बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। इसको आप लोग धनात्मक पूर्णांक को आप लोग प्राकृत संख्या भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, प्राकृत संख्या, यानी नेचुरल नंबर आप इसको बोल सकते हैं, इसको पॉजिटिव इंटीजर को, ठीक है ना। अगला क्या है, शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक हर कंडीशन में क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। अब समझिए यहाँ पे इधर जीरो हो गया और इधर 1 2 3 4 5 6 है, यानी ये अनगिनत है, यानी अनगिनत तक जा सकता है। ये इन्फिनाइट है, क्या है, इन्फिनाइट है, अनंत तक जा सकता है आपको पॉजिटिव नंबर, ठीक है ना। अब समझिए यहाँ पे ये हो गया प्राकृत संख्या, और जीरो क्या होता है, पूर्ण नंबर होता है। तो धनात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक में क्या बनता है, एक कंप्लीट संख्या बनता है। इसको क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या, यानी होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होल नंबर। होल नंबर जो होता है हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और अंत तक जाता है। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है और उसके बाद आगे काउंटिंग करते जाइए, 0 1 2 3 4 5 6 etc अनंत तक जाएगा। उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या, यानी होल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर उसे कहते हैं जो गिनती की संख्या को कहते हैं प्राकृत संख्या। कहने का मतलब ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक जाइए, इनफिनाइट तक जाइए, क्या होगा, ये आपको प्राकृत संख्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको प्राकृत संख्या बता दिए, पूर्ण संख्या बता दी, कोई दिक्कत नहीं। अगला पॉइंट को समझ के सम संख्या से कहते हैं। सम संख्या यानी इवेन नंबर। इवेन नंबर उसे कहते हैं जो 2 से पूर्ण रूप से क्या होता है, डिवाइड लग जाता है। अब यहाँ से 2 हुआ, 4 6 8 10 12 14 16 18 20, मतलब कहने का अर्थ ये सीधा बात समझिए ना, ओड नंबर इवेन नंबर मतलब ये होता है जो 2 से हर कंडीशन में डिवाइड लग जाए, उसे क्या कहते हैं, पूर्ण, यानी क्या कहते हैं, ओड इवेन नंबर कहते हैं, यानी सम संख्या कहते हैं। अगला पॉइंट की विषम संख्या, यानी ओड नंबर। ओड नंबर उसे कहते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं लगे, यानी 2 से पूरा नहीं कटे, उसे क्या कहते हैं, इवेन नंबर। क्या कहते हैं उसको, ओड नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, ओड नंबर। जो 2 से भाग नहीं लगता है, जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, उसे कहते हैं ओड नंबर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या बोल सकते हैं, या रूट संख्या बोल सकते हो, या प्राइम नंबर बोल सकते हो। ओके, क्या बोल सकते हो, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिसका फैक्टर क्या होता है, 2 होता है। जिसका फैक्टर कितना होता है, इसका फैक्टर 2 होता है। प्राइम नंबर का फैक्टर कितना होता है, 2 होता है। हमेशा याद रखिए प्राइम नंबर का फैक्टर हमेशा 2 होता है। कहने का मतलब ये हुआ, समझिए ध्यान से, अगर ये क्वेश्चन मान लीजिए ये 2 है, तो 2 से कटेगा और 1 से भी कटेगा, है कि नहीं है, तब ये हो गया प्राइम नंबर। और मान लीजिए यहाँ पे अगर सपोज कीजिए लिखा हुआ 5 है, तो 5 तो 1 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, यानी जिसका फैक्टर होता है 2 उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अभाज्य संख्या यानी यौगिक संख्या, यानी इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर उसे कहते हैं इसका फैक्टर क्या होता है, 2 से अधिक होता है। जैसे मान लीजिए 4 है, क्या है ये 4 है, 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 खुद से भी कटेगा। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि कंपोजिट नंबर का फैक्टर जो होता है हमेशा 2 से ज़्यादा होता है, प्राइम नंबर का फैक्टर हमेशा 2 फिक्स होता है। तो आपको प्राइम नंबर समझ में आ गया, कंपोजिट समझ में आ गया। अब को प्राइम नंबर क्या होता है,
को प्राइम नंबर का हमेशा HCF जो होता है HCF यानी महत्तम समावर्तक, कहने का अर्थ हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका हमेशा HCF कितना होगा, हमेशा 1 होगा। उसे क्या कहते हैं हम लोग, को प्राइम नंबर यानी सअभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या कहते हैं, उसे बोलते हैं को प्राइम नंबर कहते हैं। इसका HCF हमेशा क्या होता है, हमेशा 1 होता है। जैसे मान लीजिए 2 और 3 का HCF निकालिएगा, अगर 2 और 3 का HCF 2 2 1 2 1 कट गया, कितना आ गया, ऐसे आ गया 1 आ गया। यानी को प्राइम नंबर के मतलब ही होता है कि जिसका HCF हर कंडीशन में कितना 1 आता है उसे बोलते हैं को प्राइम नंबर यानी सअभाज्य संख्या बोलते हैं। समझ में आ गया ना। ये रियल नंबर का छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो था। किसका था, रियल नंबर का इंट्रोडक्शन वीडियो है। अब जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे टाइप बाय टाइप बताएंगे, एक टाइप बताएंगे फिर आप क्वेश्चन बना। कोई भी बुक बनाइए, आप बिहार बोर्ड के बच्चे हो या CBSE बोर्ड से पढ़ते हो या एनीबडी आप कोई बोर्ड से पढ़ते हो, आपको रियल नंबर का टाइप बता देने पर कोई भी बुक से आप क्वेश्चन आराम से बनेगा, चुटकी में बनेगा। बशर्ते आपका बेस मजबूत होना चाहिए। अगर आपका बेस मजबूत नहीं होगा, थ्योरी कंप्लीट नहीं होगा, तो आपसे क्वेश्चन बनाने में बहुत सारी समस्या हो सकती है। तो आपको छोटा सा ये क्या था, इंट्रोडक्शन वीडियो था रियल नंबर का, आपको समझ में आ गया होगा। एक बात और समझा देते हैं रियल नंबर के बारे में। ये इरेशनल में देखिए, इसको क्या बोलते हैं, देखिए समझिए, इसको बोलते हैं पाई। क्या बोलते हैं इसको, पाई बोलते हैं। पाई का मतलब मान क्या होता है, 22/7 होता है। अगर आपको 22/7 रहेगा तो ये होगा इरेशनल नंबर यानी परमेय संख्या। लेकिन अगर ये पाई रहेगा, क्या रहेगा, पाई रहेगा, तो ये होगा अपरमेय संख्या। क्या होगा, अपरमेय संख्या। कहने का अर्थ ये हुआ, सिंपल रहेगा तो क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या, और इसको अगर अंक में करते तो क्या हो जाएगा, ये परमेय संख्या। अब इसको एक पॉइंट एक तरह से और भी सकते हैं, 3.14 भी बोलते हैं, यानी 3.14 बोलते हैं, यानी परमेय संख्या। 22/7 तभी ये क्या परमेय संख्या है, 3.14 तभी इसको हटा के बटा 100 दे ही सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये परमेय संख्या हो सकता है। लेकिन पाई जब रहेगा तो क्या होगा, ये अपरमेय संख्या रहेगा। ठीक है ना। तो आपको पूरा बढ़िया से समझ में आपको आ गया होगा ये नंबर क्या होता है, ये परमेय अपरमेय क्या होता है, भिन्न इंटीजर। यानी आपको पूर्ण पेन से छोटा से वीडियो में आपको रियल नंबर का इंट्रोडक्शन हम दे चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें आपको हम बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे बनता है, टाइप बाय टाइप बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही वीडियो, छोटा सा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद, आपकी जैसी मर्जी। धन्यवाद।